हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश को पढ़कर समझना। जी हाँ, क्योंकि आपको सभी कहते हैं पढ़े पढ़े पढ़े, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि आप समझें कैसे। और इसी कारण से हम समझ नहीं पाते और फिर हम अपने जो न्यूज़पेपर है या नॉवेल्स है या जो भी है हम उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था 23 मई का टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैंने आपको कहा था कि ये आर्टिकल आपको पढ़ना है ना। ये एडिटोरियल का एक छोटा सा आर्टिकल था, मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए। तो आज हम देखेंगे दो आर्टिकल्स जो मैंने आपको कल दिए थे। पहला है ट्रंप डाइव्स इन, है ना। अब जैसे कि आपको पढ़ के पता पड़ रहा है कि जो ट्रंप है वो किसी के अंदर गया है, एंड यहाँ पे ट्रंप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अमेरिका को, है ना। तो जब ट्रंप है तो हम बात करते हैं अमेरिका की। कमर्शियल माइनिंग ऑन द ओशन फ्लो एंड टेरिबल आइडिया। सो इन्होंने एक बोला है कमर्शियल माइनिंग ऑन द ओशन फ्लो एंड इट्स अ टेरिबल आइडिया दे हैव सेड। So Washington's not too commercial deep. Nod we have seen many a times guys. Nod आप सभी को मतलब पता है कि आप जब गर्दन हिला के हामी भरते हो, that is known as nod. And Washington's not too commercial deep sea mining. See guys, यह एक figures of speech होता है जहां पर आपने वॉशिंगटन से आप पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसको हम कहते हैं सिनेक्डोकी। ये जो बच्चे कैट की तैयारी कर रहे हैं या जो आपके क्लैट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पेपर में आता है सिनेक्डोकी, राइट, सिनेक्डोकी। तो यहां पर सिनेक्डोकी का मतलब क्या होता है? जब आप एक से पूरे को रिप्रेजेंट करते हो, राइट। जैसे कि ऑल हैंड्स एट वर्क, तो हैंड्स रिप्रेजेंट दी होल व्हाट यू कॉल लेबर, राइट, वर्कर्स। तो जैसे कि अगर आप किसी को कहते हो कि हमें आपकी बेटी का हाथ चाहिए, तो वहां पर आप सिर्फ हाथ नहीं मांग रहे हो, पूरी बेटी मांग रहे हो। तो इसी तरीके से जब मैं वॉशिंगटन की बात करूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वॉशिंगटन, आई एम रिप्रेजेंटिंग होल अमेरिका, राइट। सो दैट इज वॉशिंगटन नॉट टू कमर्शियल। आपको मुझे बताना है, इसी से मिलता जुलता एक और होता है मेटोनिमी। ये हम तब भी डिस्कस करेंगे जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे अलग से, बट आपको मुझे बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटोनिमी एंड सिनेक्डोकी। फाइन। तो वॉशिंगटन नॉट टू कमर्शियल डीप सी माइनिंग। आप में से कई बच्चे हैं, एक बच्ची है जिसने मुझे रिप्लाई दिया था और कई बच्चों ने मुझे बताया कि उन्होंने पढ़ लिया है। आप में से कईयों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी, तो उसी प्रॉब्लम के लिए मैं आपके पास ये लेकर आया हूं। फाइन। तो वॉशिंगटन नॉट टू कमर्शियल डीप सी माइनिंग, द बोट पुश्ड आउट फ्राइडे, और जो बोट है वह फ्राइडे को निकल गई। हैज प्रोस्पेक्टर्स डाइविंग इन, कि जो प्रोस्पेक्टर्स है, प्रोस्पेक्टर्स कौन होते हैं गाइस? जो आगे का फ्यूचर देख रहे हैं उसके अंदर, कि उनको लग रहा है कि इसमें अच्छा अच्छा होगा, ऐसे उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टर। और आपने देखा होगा कॉलेजेस के जो होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस, जो आपको दिया जाता है जब आप एडमिशंस के लिए जाते हैं। तो आपको एक वह ब्रोशर टाइप देते हैं जिसके अंदर बताते हैं उनका फ्यूचर का क्या क्या प्लान है, राइट। तो प्रोस्पेक्टर्स डाइविंग इन टू लूट the ocean floor, right? We have seen that UN backed इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब आपको पता है कि इसको कैसे पढ़ के समझा जाता है, मैंने आपको बताया था, सभी को बताया था हूं। जो मेथड था दैट इज ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन, कि सबसे पहले आप तोड़े, फिर आप क्वेश्चन पूछें और फिर आप उसको लॉजिकली कनेक्ट करें, है ना। दैट इज दीज आर द 3 सिंपल स्टेप्स ऑफ comprehending any of the line or the sentence. If you do not understand anything, kindly just apply that method. Fine. तो वॉशिंगटन ने नॉट कर दिया कमर्शियल डीप सी माइनिंग को, एंड द बोट है उसने पुश्ड आउट फ्राइडे को। हैज प्रोस्पेक्टर्स, क्या प्रोस्पेक्टर्स अंदर जा रहे हैं? टू लूट, किस लिए? लूटने के लिए। किसको? ओशन फ्लोर को। यूएन बैक्ड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, तो यूएन को, जो यूएन के सपोर्ट से जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, उन्होंने बुलाया है ट्रंप की इस मूव को अनलॉफुल। कमर्शियल सीबेड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स इज ऑफ लिमिट्स, की जो कमर्शियल सीबेड माइनिंग होती है इंटरनेशनल वाटर्स में, इट इज ऑफ लिमिट्स, ये लिमिट से बाहर है। फॉर एनीवन, दैट्स व्हाई देयर आरंट इवन रेगुलेशंस इन प्लेस फॉर सच माइनिंग। तो इसीलिए वहां पर, क्योंकि ये बाहर है लिमिट से, तो इसलिए वहां पर इन्होंने कभी कोई रूल बनाया नहीं सच माइनिंग के लिए। रूल्स एग्जिस्ट फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन एक्सक्लूसिव इकोजोन्स, और जो रूल्स हैं वह एग्जिस्ट करते हैं। कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? यह एक्सप्लॉयटेशन के लिए आपको रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। कहां पर? उन्हीं सिर्फ एक्सक्लूसिव जो इकोजोन्स हैं इन वाटर्स अंडर नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जो कि आपके नेशनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो आपका अधिकृत एरिया है उसके अंदर।
बट वेन हैव सच कंसिडरेशन इम्पीडेड यूएस प्रेसिडेंट, तो लेकिन इस तरीके के जो कंसिडरेशन है कब यूएस प्रेसिडेंट को रोका है। इम्पीड का मतलब होता है रोकना, कमजोर करना। तो यूएस प्रेसिडेंट को कब इन्होंने ऐसा करा है, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट से कब माना है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। When has the word consequences or cost of such industry held meaning for those eager to plunder? तो कब यह वर्ड जो है consequences, consequences होता है परिणाम, या फिर जो कीमत है ऑफ सच इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री की क्या कीमत होगी, हेल्ड मीनिंग की उनके लिए कोई मीनिंग रखता है, किन के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा उत्सुक है, किस चीज के लिए उत्सुक है, लूटने के लिए। प्लंडर इज अ वेरी गुड वर्ड दैट वी हैव सीन अर्लियर, प्लंडर इज टू लूट, राइट, इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ लूट। लूट जो हिंदी का है वो इंग्लिश में आ गया है। ओशंस आर अनचार्टेड टेरिटरीज, तो जो ओशंस है वह अनचार्टेड टेरिटरी है। Barely 25% ऑफ डीप सी बेड इज मैप्ड, और उसमें से केवल और केवल 25% ऑफ ओशन ही आज तक नापा गया है। ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीशीज की, मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों स्पीशीज में से बेयरली, मुश्किल से हमें कितनी पता है, केवल 5000 हैव बीन डिस्कवर्ड इन एरिया माइनिंग कंपनीज आर आइंग, और ऐसी एरिया में जहां पर माइनिंग कंपनीज जो है अपनी नजर टिकाए बैठी हैं। These tracks 30 feet, अब ये कहां जाएंगे, 13,000 फीट अंडर सी, आर डेंस विद स्पेशल सीबेड रॉक्स, और ये जो ओशन है वह किससे भरा हुआ है, सीबेड रॉक्स से, विद टुगेदर कंटेन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मिनरल्स, तो इसके अंदर मिनरल्स हैं। कॉल्ड पॉलीमेटालिक न्यूडल्स, प्रोस्पेक्टर सी रेयर, जो प्रोस्पेक्टर्स है वो देख रहे हैं यहाँ पे, रेयर अर्थ मेटल, एंड कॉपर, मैग्नीज, निकल, एंड दीज बट आर ब्लाइंड टू। अब आप देख सकते हैं गाइस, ब्लाइंड के साथ आपके इन लगता है जब आप कभी आईज की बात करते हो या प्यार की बात करते हो, ही इज ब्लाइंड इन लव, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, बट इफ यू आर ब्लाइंड टू somebody's mistakes or if you are blind to the consequences, then we use to. The sea sponges, nematodes, brittle stars, brittle क्या होता है, जो बहुत जल्दी टूट जाता है, क्षणभंगुर उसको हम कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस जो समुद्र की गहराई में जहां जा रहे हैं वहां पे क्या क्या मिल रहा है, right? Then there is no measure for the extent, there is no measure for the extent of damage from one, एक तो माइनिंग शिप्स, सेकंड कलेक्टर रोबोट्स, फिर पाइपलाइंस जो आपको एक्सट्रैक्ट करेंगी, लिफ्ट्स टू फेरी मटेरियल्स टू द सरफेस, ड्रिलिंग नॉइज, हीट प्रोड्यूस, ये सारे आपके जो है नुकसान होगा। And all that is sure is that marine ecosystems, ocean temperatures and migrations will be overwhelmed. और ये क्या है, ये overwhelmed होंगे, मतलब अब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, मतलब ये will be जलमग्न, या फिर ये दुख से overwhelmed, किसी चीज से भर जाना, that is overwhelmed। तो क्या होगा कि मरीन इको, ये ओशन टेम्परेचर से भर जाएंगे, माइग्रेशन से ये भर जाएंगे, मतलब इनके अंदर माइग्रेशन होगा, क्योंकि अगर आपने एक जगह की चीजें छेड़ी तो वो दूसरी जगह तो जाएंगी। येट अमेरिकन कंपनी स्पॉट एंड एल्डोराडो, एल्डोराडो क्या है, एल्डोराडो उस जगह को कहा जाता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा, दौलत, शोहरत मिल रही हो, उसको हम कहते हैं एल्डोराडो। ये आपको केजीएफ में भी देखने को मिला था। ऑन दी ओशन फ्लो, पुटिंग ह्यूमैनिटी इन पेरिल, और ये इंसानियत को किस में डाल रहे हैं, पेरिल, पेरिल मतलब खतरे में, रिगार्डलेस टू द जस्टिफिकेशन, कि कितना भी जस्टिफाई कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस टू जस्टिफिकेशन। वन जस्टिफिकेशन इज द डिमांड, एक जो जस्टिफिकेशन जो ये है उसका कारण बताते हैं, वो क्या है, डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, की क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिमांड है यह एक कारण है। येट एक्सपर्ट्स से दोज एस्टिमेट्स डोंट अकाउंट फॉर टेक एडवांसेस, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो एस्टिमेट्स हैं ये किसके लिए फायदेमंद नहीं, मतलब ये किसके लिए नहीं है, टेक एडवांसेस ऑफ बैटरी रिसाइकलिंग की, बैटरी रिसाइकलिंग की उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है इन सारे जो मिनरल्स की बात कर रहे हैं। और एमर्जिंग टेक्स दैट डोंट यूज कोबाल्ट और निकल, और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है दे डू नॉट यूज निकल और कोबाल्ट। अनदर प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस मतलब अनरियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट इज दैट ओशन फ्लोर माइनिंग डजंट डिस्प्लेस ह्यूमन सेटलमेंट्स, और एक और अपना जो अनरियलिस्टिक जो बेतुका आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो क्या है कि जो ओशन फ्लोर माइनिंग है वह ह्यूमंस के जो बसेरा है, इनहेबिटेड जहां पे रहते हैं उनका जगह को वह हिला नहीं रहे, तो इंसान का जो सेटलमेंट्स है वह डिस्प्लेस नहीं होता है।
जेपर्डाइज ओशन इकोलॉजी की, तो ये कह रहे हैं कि किसको खतरे में डाल दो, आप ओशन की इकोलॉजी को आप जेपर्डाइज कर दो। जेपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डाल देना, टू बी इन मैनस। तो यूनिक तो आपको पता ही है, फ्रेजाइल इज कमजोर, डाइवर्स आपको पता है, एंड यू जेपर्डाइज ऑल ऑफ अर्थ, और आप जेपर्डाइज कर देते हो पूरी धरती को। सो आई होप इट वाज एन इजी वन टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। एक और अपन आर्टिकल पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, द लॉयर्स वर्सेस इंजीनियर्स बैटल, अ यूनिक वे टू लुक एट द यूएस चाइना राइवलरी। ये भी बता रहे हैं कि चाइना और यूएस के ऊपर जो इनकी, ये एक अच्छा आर्टिकल है गाइस। इसमें आपको जरूर से मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, बट जहां पर भी आप अटकें गाइस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई दैट मेथड ऑफ ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपके सामने करता हूं। ट्रंप एंड जी मेट एंड देयर वाज द यूजुअल एवलांचे ऑफ हेडलाइंस। अब एवलांचे क्या होता है गाइस? एवलांचे जब आप देखेंगे तो ये जो बच्चे अगर इंग्लिश टू हिंदी देखेंगे तो उस पर आएगा हिमस्खलन। हिमस्खलन का मतलब होता है जब बर्फ खिसक जाती है उसको हम कहते हैं हिमस्खलन, और जब आपकी धरती खिसकती है तो उसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। तो ये कह रहे हैं कि जब एवलांच मतलब तूफान आ गया आपकी हेडलाइंस का, फाइन। ये आपने देखा है बाहुबली के अंदर, जब जो पहला पार्ट था इसके अंदर बाहुबली और जो तमन्ना भाटिया जब उनकी पहली मीटिंग होती है तो एवलांचे में होती है। तो ट्रंप एंड जी मेट एंड देयर वाज द यूजुअल एवलांचे ऑफ हेडलाइंस। तो जैसे कि यूजुअल हमेशा तूफान आता है हेडलाइंस का, बहुत सारे हेडलाइंस आई अबाउट किसके बारे में? यूएस चाइना राइवलरी के बारे में। कैन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट पावर्स मैनेज देयर कॉम्पिटिशन, कि क्या विश्व की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं दो, वह मैनेज कर पाएंगी अपनी कंपटीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और आर दे डेस्टाइन्ड टू टंबल। टंबल का मतलब होता है ठोकर खा जाना। तो यह गिरने वाली हैं इनटू द सो कॉल्ड थसीडाइडस ट्रैप। ये आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा ट्रैप है। ऐसे तो उन्होंने बता दिया है कि व्हाट इज थसीडाइडस ट्रैप, क्या होता है ये? वेयर अ राइजिंग पावर, जहां पर एक बढ़ती हुई पावर, चाइना के लिए कह रहे हैं, इनएविटेबली, जिसको टाला नहीं जा सकता, कोलाइड्स विद एन एस्टैब्लिश्ड वन, है ना, कि क्या यह इस तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर जो एक बढ़ती हुई पावर है वो किससे टकरा रही है? जो एस्टैब्लिश वन है अमेरिका, उससे। येट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, गाइस वापस ये वॉशिंगटन और बीजिंग से किसको दर्शा रहे हैं? अमेरिका एंड चाइना। तो दिस इज अगेन द सिनेक्डोकी एंड इज फार मोर लेयर्ड। तो जो कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है, येट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग इज फार मोर लेयर्ड, कि इनका रिलेशन बहुत परतों का है। Beneath diplomatic theatrics lies a deeper civilization contrast। तो beneath जो डिप्लोमेटिक जो दर्शा रहे हैं उसके नीचे एक इनका क्या है? सिविलाइजेशन कॉन्ट्रास्ट है इन हाउ द टू नेशंस थिंक, गवर्न एंड बिल्ड। जो इनका ये आधार है कि दोनों नेशन कैसे सोचते हैं, गवर्न करते हैं और कैसे बने हैं। इन ब्रेकनेक चाइना's क्वेस्ट, क्वेस्ट क्या होती है? खोज। ये बहुत अच्छा सिनोनिम है गाइस हमारे सीख का। तो जो सीख होता है उसका मतलब भी क्या होता है गाइस? ढूंढना। तो यहां पर जो इसका मीनिंग है, यस, तो क्वेस्ट का जो मीनिंग होता है वह होता है ढूंढना। तो चाइना's क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर, तो चाइना जो ढूंढ रहा है बनाना अपने फ्यूचर को। डैन वैंग ऑफर्स एन एलिगेंटली सिंपल आर्ग्यूमेंट टू अंडरस्टैंड दिस डिवाइड। चाइना इज रन बाय इंजीनियर्स व्हाइल अमेरिका इज रन बाय लॉयर्स। तो चाइना जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? इंजीनियर्स के। और अमेरिका किसके द्वारा चलाया जाता है? लॉयर्स के। तो वन साइड इज ऑब्सेस्ड विद द बिल्डिंग्स एंड द अदर विद रेगुलेटिंग। तो एक तो है बनाने में और दूसरा क्या है? नियम बनाने में। चाइना सीज एवरी चैलेंज एज अ कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम वेटिंग टू बी सॉल्व विद मोर फैक्ट्रीज, रेलवेज, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Meanwhile, जो यूएसए instinctively approaches problem through rules, litigation, oversight and compliance. Very good. जो इन्होंने बताया है कि अमेरिका जो है that is the country of lawyers where they come up with rules and regulation whenever there is a problem. And दूसरी तरफ China is the country who seeks to solve every problem by building or manufacturing. So they are the land of engineers and America is the land of lawyers. This contrast is visible even in political leadership. तो ये जो contrast है ये दर्शाया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर भी। China's top brass is packed with technocrats and engineers. तो चाइना का जो टॉप ब्रास है, मतलब जो टॉप इनका एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो किससे भरे हुए हैं? वह टेक्नोक्रेट्स एंड इंजीनियर्स से। जीपिंग हिमसेल्फ स्टडीड केमिकल इंजीनियर। तो जो जी जिनपिंग है, जो इनके प्रेसिडेंट है, वो खुद केमिकल इंजीनियर है। द चाइनीज स्टेट देयरफॉर टेंड्स टू थिंक इन लीनियर टेक्निकल टर्म्स, आइडेंटिफाई अ टारगेट, मोबिलाइज रिसोर्स एंड एग्जीक्यूट एट स्पीड। तो चाइना कैसे देखता है कि पहले उन्होंने प्रॉब्लम देखी, फिर उसको वो थिंक इन
लीनियर, एक लाइन के अंदर। कैसे? टेक्निकल टर्म्स, आइडेंटिफाई द टारगेट, टारगेट को आइडेंटिफाई करना, अपने रिसोर्सेज को लेकर आना, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देना, मतलब उसको कार्यरत कर देना किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी से। अमेरिका's लीडरशिप क्लास बाय कॉन्ट्रास्ट इज ओवरवेलमिंग, शेप्ड बाय लीगल प्रोफेशन फ्रॉम अब्राहम लिंकन टू जो बाइडेन। 28 of 45 US president have legal background. Wow. Naturally, the American instinct is less about bulldozers and blueprints. तो इनका इंस्टिंक्ट कैसा है? लेस अबाउट बुलडोजर और ब्लूप्रिंट्स इनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर मोर अबाउट लॉ सूट्स, एनवायरमेंट क्लियरेंस, पब्लिक हियरिंग्स एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड। कॉन्सिक्वेंसेज आर स्टार्कली विजिबल इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इसके परिणाम है वो आपको बहुत क्लियरली विजिबल है। कहां पर? इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 2008 बोथ कंट्रीज एम्बार्क्ड ऑन, ये मैंने आपको बताया भी था गाइस, आई हैव यूज्ड दैट एज वेल। एम्बार्क्ड ऑन इज टू स्टार्ट समथिंग, राइट? तो 2008 के अंदर दोनों कंट्री चालू हुए थे या इन्होंने शुरू करी थी अपनी एम्बिशियस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स। China launched the Beijing-Shanghai line while US approved a rail corridor linking San Francisco and Los Angeles. तो जो चाइना है उसने क्या कर लिया? चाइना वो बना भी चुका है, आई थिंक। China opened the line in 2011 at the cost of roughly 36 billion. American meanwhile remains trapped in paperwork and delays. और अमेरिका अभी तक पेपरवर्क और डिलेज में ही है। 17 years after approval, only a modest stretch has been built. और 17 साल बाद के अप्रूवल के बाद भी अभी तक केवल मॉडेस्ट, बहुत ही नॉर्मल सा जो एक स्ट्रेच है वह अभी तक बिल्ट हुआ है। और जो कॉस्ट है वो 128 बिलियन तक पहुंच गई। ऑपरेशंस आर नाउ एक्सपेक्टेड टू 2033। Yet Wang cautions against romanticizing China's model. अभी भी जो वैंग है वह थोड़े से सतर्क होते हैं किसके खिलाफ? रोमांटिसाइजिंग चाइना के मॉडल को अपनाने में। Beneath the gleaming skyscrapers, beneath मतलब नीचे, ग्लिमिंग मतलब चमकता हुआ, हमने देखा था कहानी के अंदर, तो ये न्यूज़पेपर में आ गया। इसलिए गाइस जितने भी नॉविस हैं, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, आपको बता दूं कि जो मेरी वोकैब वाली जो सीरीज चलती है जिसके अंदर आपको रैंडम कहानियां सुनाई जाती है गाइस, वहां पर अगर आप देखते हैं तो वो जो वोकैबुलरी सिखाई जा रही है वो आपको यहां पर भी पढ़ने को मिलती है। यू कैन अलाइन, और बार बार रिपीटेशन से वो आपके यहां पर एनग्रेव्ड हो जाती है। तो काइंडली डू नॉट मिस दोस वीडियोस, कीप ऑन वॉचिंग सो दैट यू कैन एनहांस योर vocabulary that gonna help you in your passages, in your parajumbles, in your direct synonym antonym question, your closed test. Fine. तो ये कह रहे हैं कि जो beneath in gleaming skyscrapers and futuristic ट्रेन स्टेशंस लाइज अ ब्रिटल रियलिटी। तो ये जो कह रहे हैं कि चाइना का जो मॉडल है उसको अपनाने में अभी वो थोड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि इनके नीचे अभी भी कोई बहुत ही क्षणभंगुर जो रियलिटी है वो है। मच ऑफ चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओवरबिल्ट एंड अंडर यूज्ड। तो जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या है? ओवरबिल्ट है और अभी भी अंडर यूज्ड है, अभी तक अच्छे से यूज हुआ नहीं है। घोस्ट सिटीज, डेट रिडन प्रोविंसेस एंड रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या होता है? बहुत तेजी से जो फैलने वाला लोकल करप्शन है। एक्सपोज द डार्कर साइड ऑफ कंप्लूसिव, जो कंपल्सिव कंस्ट्रक्शन है उसकी वो डार्कर साइड बताता है। सोशल वेलफेयर रिमेन्स वीक, हेल्थ केयर अनइवन एंड एजुकेशन आउटसाइड मेजर सिटीज इनएडिक्वेट। ड्यूरिंग कोविड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बिकेम स्टार्क। और जो कोविड है उसके दौरान ये जो कॉन्ट्रास्ट था यह क्लियर दिख रहा था साफ साफ। यूएस पम्प्ड thousands of dollars directly into households through stimulus payments while China offered only limited unemployment support that reached a tiny fraction of workers। कि अब इन्होंने बताया कि कैसे जो अमेरिका है ना, पंप करता है मतलब डालता है thousands of dollars कहां पर? डायरेक्टली इनटू द हाउसहोल्ड्स, कि वह घर को जो घर बार के लोग हैं उनको डायरेक्टली देता है थ्रू स्टिमुलस, अलग अलग जो पेमेंट्स है उनके द्वारा। और जो चाइना है वह केवल थोड़ा सा लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देता है जो कि केवल एक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ वर्कर्स तक पहुंचता है। आयरनिकली वैंग आर्ग्यूज चाइनाज लीडरशिप ऑफन बिहेव्स लेस लाइक रेवोल्यूशनरीज। कि चाइना की जो लीडरशिप है वो कैसे बिहेव करती है? रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी की तरह, एंड मोर लाइक कंजर्वेटिव्स, राइट? ये तो क्रांतिकारियों की तरह कम बिहेव, लेस लाइक, और मोर लाइक कंजर्वेटिव्स डिस्गाइज्ड इन लेफ्टिस्ट, राइट? और ये धोखा दे रहे होते हैं इन लेफ्टिस्ट क्लोथिंग, कि ये लेफ्टिस्ट की अपनी क्लोथिंग करते हैं लेकिन ये होते नहीं है, ये राइट विंग के ही होते हैं। द डिजास्ट्रस वन चाइल्ड पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल, ये क्रांति लेकर आए थे डिजास्टर्स, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना लेकर आया था वो डिजाइन नॉट बाय सोशलिस्ट और फिलोसोफर बट मिसाइल साइंटिस्ट टोंग जियांग। और ये किसके द्वारा करी गई थी? एक साइंटिस्ट के द्वारा, हुज रिजिड, जो उसकी कठोर मतलब अटल जो इंजीनियरिंग थी
लॉजिक प्रोड्यूस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोग्राफिक क्राइसिस ऑफ मॉडर्न टाइम। तो इनका डेमोग्राफिक है ना कि जो आपकी जो जनता है, जो पब्लिक है, उनके बीच में जो क्राइसिस उत्पन्न हो गया कि बूढ़े हो गए और जवान पैदा कम हुए हैं। तो अब ये कह रहे हैं इवन टुडे बीजिंग रिस्पॉन्स रिमेन्स मैकेनिकल वाई विद जी अर्जिंग वुमेन टू रिटर्न होम एंड हैव मोर चिल्ड्रन। अब जी क्या रिक्वेस्ट कर रहा है महिलाओं से कि तुम घर जल्दी आओ और बच्चे पैदा करो, एज दो पॉपुलेशन डिक्लाइन कैन सिंपली बी रिकैलिब्रेट लाइक अ मशीन, कि जैसे कि जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है वो सिंपली वापस से सुधार लिया जाएगा मशीन की तरह। स्टिल चाइनाज, ये एक अच्छा वर्ड है, रिकैलिब्रेट, वापस से ठीक कर देना। स्टिल चाइनाज रिलेंटलेस, जो रिलेंटलेस क्या होता है, बहुत ही बेचैन कंस्ट्रक्शन ड्राइव गिव्स इट्स पीपल अ सेंस ऑफ मोमेंटम एंड नेशनल पर्पस। हालांकि जो चाइना का यह बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना ड्राइव्स, यह देता है लोगों को एक सेंस ऑफ मोमेंटम एंड नेशनल पर्पस। अमेरिका डिस्पाइट इट्स इनोवेशन एंड फ्रीडम्स इंक्रीजिंगली स्ट्रगल टू बिल्ड विद confidence or speed. तो अमेरिका है डिस्पाइट इज इनोवेशन एंड फ्रीडम्स इंक्रीजिंगली स्ट्रगल टू बिल्ड विद कॉन्फिडेंस और स्पीड. Perhaps the lesson for both nations is clear. US needs to rediscover its lost appetite होती है भूख, for grand projects and physical ambition. और meanwhile जो चाइना है must learn this, ये learn that societies cannot thrive, flourish ऑन कंक्रीट एंड स्टील अलोन. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा गाइज, एंड आपको देखा होगा कैसे समझा जाता है. मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि आपको मुझे बताना है कि इस पैराग्राफ, इस आर्टिकल का सेंटर आइडिया क्या है. व्हाट, अब सेंटर आइडिया होता क्या है गाइज, कि जो एडिटर ने जो लिखा है ये आर्टिकल, उसके पीछे वो आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहा है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर ऑफ द एडिटर. So what is the message he is trying to give? And I hope you people must have enjoyed, and I hope you people must be applying that method of break and ask question. And if it is working, do let me know. And if it is not working, then also please do let me know ki sir it is not working. So I'll come up with something new, or I'll tell you, though I have told you 2 other methods also, but try to imply. And I have asked one question, that what is the difference between metonymy and synecdoche. So kindly do comment them. पढ़ें आप उसके बारे में, because there is a question of figures of speech in the passages in CAT and CLAT, and sometimes in CDS, and maybe in SSC in one word substitution. So kindly keep on learning. See you there. Subscribe and like the channel if you, अगर आपको पढ़ के पसंद आया हो. So do subscribe it, share it with your friends, your cronies. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.